वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन की अलंबरदार शख्सियत करार दिया। पाक भारत जंग में ट्रंप के जुर्रतमंदाना किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी से जनूबी एशिया में बड़ा सानिहा होने से रोक दिया। सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। गजा में जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ। गजा पर मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मामला तय कराने पर भी इजहार तशक्कुर। मुलाकात में इलाका सलामती के अमूर और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के ज़रई, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में खुशगवार माहौल में खुसूसी बैठक। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वजीर खारिजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफों के पुल बांध दिए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम रहनुमा और बेहतरीन दोस्त करार दिया। मुलाकात से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास एक अजीम रहनुमा रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल पहुँच रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक है। वजीर आज़म पाकिस्तान भी शानदार शख्स हैं। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बातचीत। इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन और अफगानिस्तान के मसले पर भी गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने वजीर आज़म को व्हाइट हाउस का मॉडल पेश किया। वाशिंगटन DC में एंड्रयूज एयरबेस पर वजीर आज़म का रेड कारपेट इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के अमूर भी उजागर किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खिताब शेड्यूल। अरब और इस्लामी ममालिक का आज इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के बाइकॉट का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान तमाम मुस्लिम ममालिक असम्बली में वापस आ जाएंगे। आज चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग और बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस भी खिताब करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में गर्म जोशी के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। 1,60,000, 61,000 और 62,000 पॉइंट्स की 3 हदें अबूर। कारोबार के दौरान 2,976 पॉइंट्स का इजाफा। लंदन इंडेक्स 1,62,257 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तेजी पर इज़हार मसरत का। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की जानिब गामजन है। माशी तरक्की का सफर तेजी से जारी रहेगा। भारत की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अमरीका का 1 अक्टूबर से अद्वियात पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारत हर साल अमरीका को $10 अरब की अद्वियात बरामद करता है। अमरीका में अद्वियात की फैक्ट्री लगाने पर टैरिफ से छूट मिलेगी। गजा जंगबंदी के बाद वहाँ की अबूरी क़यादत साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर संभालेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ को अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल है। मनसूबे के तहत 5 साल तक गजा का सियासी और कानूनी कंट्रोल अबूरी अथॉरिटी के पास होगा। ICC ने कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया। साहिबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। भारतीय मीडिया का दावा, दौरान समाअत साहिबजादा फरहान का गलती तस्लीम करने से इनकार। कहा, जश्न का मकसद भारत को कुछ साबित करना नहीं था। मेरा जश्न मनाने का अंदाज हरगिज सियासी नौयत का नहीं था। पाकिस्तान में पठान लोग ऐसे ही जश्न मनाते हैं। हारिस रऊफ को 6-0 के इशारे पर जुर्माना किया गया। दौरान समाअत हारिस रऊफ से 6-0 के इशारे का मतलब पूछा गया। हारिस रऊफ ने कहा, आप बताएं इस इशारे का क्या मतलब है। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रोनाल्डो की जहाज गिरने के इशारे वाली वीडियो फिर शेयर कर दी। उधर ICC ने सियासी बयानबाजी पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर
मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार फाइनल में पाकिस्तान और भारत का टाकरा। पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। रिवायती हरीफों के दरमियान फाइनल इतवार को दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को 11 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स का 136 रन के कमजोर हदफ का कामयाब दिफा। बांग्लादेशी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 124 रन बना सकी। शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ के 3-3 शिकार। साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 शिकार किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए। टॉप और मिडिल ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। साइम अयूब चौथी बार 0 पर आउट हुए। कप्तान भी न चल पाए। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज और शाहीन अफरीदी की मज़ाहमत ने स्कोर 135 तक पहुंचाया। And so on. खेल में सियासत क्यों लाए? पाक भारत जंग के बाद दुनिया में भारत की सफारती नुमाइंदगी करने वाले शशि थरूर भी भारतीय टीम पर बरहम। कहा, पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखा जाए। कारगिल जंग के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम को बरकरार रखा गया। अब ऐसा क्या मसला है? भारतीय टीम मनफी रवैया छोड़े, पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद की डिग्री का मामला। जामिया कराची ने तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम का नतीजा और डिग्री मनसूख कर दी। जामिया कराची का कहना है कि तारिक महमूद कभी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के तालिब इल्म नहीं थे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालिब इल्म पर गैर मुनसिफाना ज़राए इस्तेमाल करने पर 3 साल की पाबंदी आयद। किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला और इम्तिहान देने से भी रोक दिया गया। गंदम के ग्रोवर हैं उनको हुकूमत सिंध सपोर्ट कर रही है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी और कुछ पार्टियों ने हमेशा उस पर एतराज किए, लेकिन इस बार ये कहा गया हमें जी कि आप इसलिए गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते कि IMF का एतराज है। तो हमने ये अपील की है फेडरल गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप IMF से दोबारा बातचीत करें और उनको समझाएं कि जी जो एतराज है उनका वो लॉजिकल हमारे किसी समझ में इसलिए नहीं आता। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। दुनिया से मदद की अपील करने वाले को खुद मुख्तार ना कहना दुरुस्त नहीं। वजीर आजम खुद मुख्तार भी हैं और बाइज्जत भी। मरियम नवाज का एहतराम करता हूँ, वो मेरी बहनों की तरह है। सिंध के हालात का मुआवजा करना है तो इलेक्शन से करिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम विफाक से बात कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत को एतराज़ हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने आलमी इदारों से अपील की दरख्वास्त विफाक से की थी। बिलावल भुट्टो ने BISP वाली बात भी विफाक को मुखातिब करके की। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रही है। पीपल्स पार्टी ने खिदमत के कामों पर टिकटॉक नहीं बनवाई। लाहौर आए, आपको दिखाते हैं कि पंजाब में क्या काम हो रहा है ताकि आप भी सीख सकें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की शर्जील मेमन को दौरा लाहौर की दावत। कहा, हमें आपकी अपीलों पर एतराज़ नहीं, आप दिन रात विफाक को मशवरे दें, मगर उनमें कोई हिकमत तो हो। मरियम नवाज के सैलाब मुतासरीन को रिलीफ पर सिंध हुकूमत को तकलीफ क्यों हो रही है? कल तक आप समेत पूरी पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत कर रही थी। आपने आज से सैलाब पर सियासत से हाथ खींच लिया है तो अच्छी बात है। कल पंजाब की पिंक स्कूटीज को आपने सालों बाद दोहराकर अच्छा किया। जलालपुर पीरवाला में नौराजा भुट्टा हिफाजती बंद पर काम जारी। शिगाफपुर ना हो सका। चक 87M बस्ती सावा, बस्ती लांग, बहादुरपुर में पानी की सतह बढ़ने लगी। पीरौलिया, दीपाल, अबू सईद, मौसा कन्हू और सबरा में भी पानी की सतह बुलंद। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 13वें रोज भी बंद। दूसरी जानिब कोटरी के मकाम पर बंदों पर मुसलसल दबाव बरकरार। कोटरी बैराज पर सैलाबी पानी में 1000 क्यूसेक का इजाफा। कच्चे के इलाके बदस्तूर ज़ेरे आब। दरिया में गुज़श्ता रोज डूबने वाले नौजवान की लाश निकाल ली गई। बदीन के मुख्तलिफ इलाकों से बरसाती पानी की निकासी ना हो सकी। टंडू बागों में मैयत को तदफीन के लिए बरसाती पानी से गुजर कर ले जाना पड़ा। वीडियो वायरल।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आयरलैंड की पहली रेजिडेंट सफ़ीर मैरी ऑनेल की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, मौसमियाती ताउन, तालीम, IT और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज की आयरलैंड को पंजाब में सरमाकारी की दावत, मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। कहा पाकिस्तान और आयरलैंड के माबैन दो तरफ़ा तिजारत कई गुना बढ़ाई जा सकती है। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुताल्लिक़ इजलास। पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट पास करना ज़रूरी करार। निजी अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इज़हार मुसर्रत। सिंध काबीना में नए वजीर की शमूलियत। इस्माइल राहू ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत। सिंध काबीना में वज़रा के महकमों की तब्दीली का इम्कान। इसराइल मज़मूम मकासद के लिए आगे बढ़ रहा है और दुनिया खामोश है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के शाना बशाना खड़ा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फ़लस्तीन के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। तवाना आवाज़ बनकर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ते रहेंगे। गवर्नर सिंध की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले फ़लस्तीनी तलबा से मुलाकात। DGISPR का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। सवालों के जवाबात दिए। DGISPR की वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात। शुरका ने कहा वतन अजीज़ के दिफा के लिए असातिज़ा और तलबा हमा वक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं। हर चीज करे ग्लो, लेकिन मेरी स्किन का ग्लो, oh no! I use Palmolive Naturals, milky softness, rose petals का ग्लो, जिससे स्किन naturally glowing हो। Hey Sarah, so soft. You're glowing. Palmolive Naturals, glow जो notice हो। Peak Creams Original Sandwich. Originals are forever. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं सादिया जफर और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर के साथ कि पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का नेतन्याहू के खिताब का बायकॉट। मुस्लिम रहनुमा जनरल असम्बली हॉल से बाहर चले गए और इस मौके पर शोर शराबा भी होता रहा। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। जनरल असम्बली इजलास के मनाजिर जैसे ही ये आए हैं खिताब के लिए नेतन्याहू इसराइल के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने नेतन्याहू के खिताब का बायकॉट किया। मुस्लिम रहनुमा जनरल असम्बली हॉल से बाहर चले गए और इस मौके पर शोर शराबा भी देखा गया। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं। जैसे ही नेतन्याहू खिताब के लिए यहाँ पे पहुंचे, मुस्लिम रहनुमा जनरल असम्बली हॉल से बाहर चले गए और यहाँ पे शोर शराबा भी होता रहा। पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक ने नेतन्याहू के खिताब का बायकॉट किया है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का नेतन्याहू के खिताब का बायकॉट। मुस्लिम रहनुमा जनरल असम्बली हॉल से बाहर चले गए, शोर शराबा होता रहा। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का नेतन्याहू के खिताब का बायकॉट और ये तय किया गया था कि नेतन्याहू जब खिताब करेंगे तो बायकॉट किया जाएगा। मुस्लिम रहनुमा जनरल असम्बली हॉल से बाहर चले गए, शोर शराबा होता रहा। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का नेतन्याहू के खिताब का बायकॉट। मुस्लिम रहनुमा जनरल असम्बली हॉल से बाहर चले गए, शोर शराबा होता रहा और इस हवाले से ये भी कहा गया था कि जब नेतन्याहू खिताब करेंगे तो उस वक्त बायकॉट किया जाएगा और ऐसा ही किया गया। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का नेतन्याहू के खिताब का बायकॉट। मुस्लिम रहनुमा जनरल असम्बली हॉल से बाहर चले गए, शोर शराबा होता रहा। मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर रहे हैं और तमाम मुस्लिम ममालिक की जानिब से ये फ़ैसला किया गया था कि जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे इसराइल के वज़ीर आज़म तो उनके ख़िताब का बायकॉट किया जाएगा। और आपको ये भी हम अपडेट देते चलें कि यहाँ पे ख़िताब के लिए पहुँचने में भी उनको तवील इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि वो सेफ़ पैसेज की तलाश में थे, क्योंकि जो आलमी अदालत इंसाफ है वो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है और ऐसे में जो रुकन ममालिक हैं और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया गया था कि अगर उनकी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की जाएगी
और अगर नेतन्याहू वहाँ से गुजरेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अभी ये मनाजर मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद इस मौके पर यकीनी तौर पर अहमियत का हामिल है। और ये भी याद रहे कि ये अहम मौका और मुस्लिम ममालिक के जो मंदूबीन थे और मुस्लिम ममालिक की जो क़यादत थी उनकी ट्रंप से मुलाकात भी हुई। गज़ा में जो अहम मामला है वहाँ से फ़ौजों के इनखला का, वो भी उसमें ज़ेर गौर रहा है। और आज का ये अहम दिन जहाँ पे मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद हमें दिखाई दे रहा है। मुस्लिम रहनुमा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली हॉल से बाहर चले गए हैं और यकीनी तौर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने नेतन्याहू के खिताब का बायकॉट किया है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का नेतन्याहू के खिताब का बायकॉट। ये मनासिर उस वक्त के जब नेतन्याहू की जानिब से खिताब किया गया तो बायकॉट किया। मुस्लिम रहनुमा जनरल असम्बली हॉल से बाहर चले गए, शोर शराबा होता रहा। आपको इस हवाले से बता रहे हैं पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का नेतन्याहू के खिताब का बायकॉट। मुस्लिम रहनुमा जनरल असम्बली हॉल से बाहर चले गए।